वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोडी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वर्सेस इलेक्शन कमीशन या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, क्या है ये केस? इस केस की आज की समाअत 1 घंटा 45 मिनट की मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठ के सुनी। उस समाअत के दौरान बहुत सारे सवालात आए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से, जिनमें से कुछ के जवाबात देने की कोशिश की सुन्नी इत्तेहाद के वकील की तरफ से, और बहुत सारे सवाल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने गोल कर दिए। अब आज की बहस सुनने के बाद मुझे क्या लग रहा है बतौर वकील कि ये केस किस रुख में जा रहा है और कौन से ऐसे बहुत ही अहम सवालात थे आज की समाअत के जिनका जवाब देने से कतराते रहे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील। इस मौजू पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। व्यूअर्स, ये केस है क्या? सुन्नी इत्तेहाद का मामला क्या है? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहाँ से आ गई इस सारे सीन में? 2024 के जब इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस में ये कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और पीटीआई को भी ये डायरेक्शन दी गई थी कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। लेकिन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट की उन हिदायत को न माना और इलेक्शन एक्ट जो है जो उसके तहत प्रोसेस होता है एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, उसको भी सही तरीके से फॉलो न किया। नतीजा इसका ये निकला कि पीटीआई का जो बल्ले का निशान था वो इससे ले लिया गया। पीटीआई ने 2024 का इलेक्शन बतौर पार्टी नहीं लड़ा। पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हुए तो लिख दिया बीच में कि जी हम पीटीआई से मुतल्लिका हैं या पीटीआई के कैंडिडेट हैं, लेकिन चूँकि उनके पास बल्ले का निशान नहीं था इसलिए उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात दिए गए जिन पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अब ये इलेक्शन लड़ने के बाद बहुत सी सीटें पीटीआई को मिल गईं। अब पीटीआई को सीटें मिलने के बाद कानून ये कहता है कि 3 दिन के अंदर अंदर जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो किसी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करें। पीटीआई तो पार्टी थी नहीं, लिहाजा बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवारों ने शमूलियत अख्तियार कर दी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसके पास अपनी कोई सीट नहीं थी जीती हुई, वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिज़र्व सीट्स होती हैं, इलेक्शन हो जाने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान तकसीम होना होता है जिनमें ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें होती हैं, इसी तरह माइनॉरिटीज़ की नशिस्तें होती हैं, उन नशिस्तों की तकसीम करनी थी। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने वो नशिस्तें PMLN को दे दी, पीपल्स पार्टी को दे दी, JUIF को दे दी, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इस बिना पर सीट्स न दी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास तो अपनी कोई जीती हुई सीट ही नहीं है, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो लोग शामिल हुए हैं वे सारे के सारे पीटीआई के थे या आज़ाद उम्मीदवार थे। इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बवक्त इलेक्शन कंटेस्ट करने के कोई इस तरह के न तो नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए हुए हैं, न इसके कोई कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ा है। इस बिना पर इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को महरूम कर लिया सीटें देने से। इस ऑर्डर को चैलेंज किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन के इस ऑर्डर को पेशावर हाई कोर्ट के सामने, और पेशावर हाई कोर्ट ने नीचे वाला फ़ैसला बहाल रखा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो पिटीशन थी उसको ख़ारिज कर दिया। अब इस पिटीशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ गई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। 6 मई को ये केस फ़र्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़िक्स हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो दिया था पेशावर हाई कोर्ट ने, उसका ऑपरेशन सस्पेंड करते हुए लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की, जिस पर 13 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में बना,
और वो बेंच उस वक्त से अब तक 3-4 समातें कर चुका है इस केस की, और आज भी इसी सिलसिले की एक समात थी। अब आज की समात में जो सबसे बड़ा सवाल किया गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील से कि जी आप कौन हैं, आप पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव हैं या आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील साहब थे वो कोई मुनासिब जवाब देने की पोजीशन में नहीं थे कि वो क्या बताएं, वो पीटीआई के हैं या वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। नाचार उन्होंने कह दिया जी मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वकील हूँ। तो फिर अगला सवाल आया कि आप सीटें किसके लिए मांग रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए मांग रहे हैं या पीटीआई के लिए मांग रहे हैं। इस पर भी वकील साहब को अच्छा खासा सोचना पड़ा, और सोचने के बाद उन्होंने कहा जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्टी है जिसके पास इतने कैंडिडेट्स हैं और उनको इतनी सीटें मिलनी चाहिए रिज़र्व में से, जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी गई हैं। उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा साहब ने पूछा कि जी ये बताएं कि इस पार्टी का चेयरमैन कौन है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सरबराही इस वक्त कौन कर रहा है। अब ये वो सवाल था जिसका जवाब देने के लिए वकील साहब बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने काफ़ी आएँ बाएँ शाएँ करने की कोशिश की, काफ़ी सोच विचार की, काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो सही जवाब जो बनता था वो देने में कामयाब नहीं हुए या नहीं दे पाए। इस आज की समात में जो 1 घंटे 45 मिनट पर मुश्तमिल थी, ज़्यादातर यही सवालात पूछे गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तरफ से कि पॉलिटिकल पार्टी और पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टी में फ़र्क क्या होता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्या अपने नुमाइंदे इलेक्शन में उतारे हुए थी जो 2024 के फरवरी में हुआ, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास कोई ऐसा नहीं था कैंडिडेट इलेक्शन में उतारने के लिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये भी पूछा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपने लोग अगर इलेक्शन में नहीं उतारे, ये आज़ाद उम्मीदवार थे जो इलेक्शन जीत कर पीटीआई के आप कह रहे हैं शामिल हुए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, तो क्या इन लोगों ने जिस वक्त कागजाती नामजदगी दाखिल किए थे अपने, उसमें ये लिखा था कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं या क्या लिखा गया था? अगर ये लिखा गया था कि ये पीटीआई के हैं तो फिर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले जाने के बाद पीटीआई कैसे क्लेम कर रही है सीटें रिज़र्व, या पीटीआई का ये दावा कहाँ से आ रहा है या कैसे ये दावा बन रहा है। बहरहाल इतने ज़्यादा सवालात हुए और इन सवालात में से कुछ के जवाबात जो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने देने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर वो यही कहते रहे कि जी मुझे मेरे आर्गूमेंट्स मुकम्मल करने दिए जाएं, मुझे मेरी बात मुकम्मल करनी दी जाए। और जब उनसे सवाल होता था आइन के हवाले से वो कोशिश करते थे जवाब दें इलेक्शन एक्ट में से, और जब पूछा जाता था इलेक्शन एक्ट में से तो वो आ जाते थे आइन पे। इस पर जजेस ने उनसे अच्छी खासी बहस मुबाहिसा भी किया कि आप क्लियर बात करें, जो सवाल पूछा जाता है उस पर आप जवाब दें। लेकिन वकील साहब जो थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, उनकी कोशिश ये रही कि वो अपने आर्गूमेंट्स जो उनके पास एक ड्राफ्ट बना हुआ था उसके मुताबिक ही कोर्ट को असिस्ट करें। सो आज की समात को देखकर मुझे ये लग रहा है या मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो पिटीशन है, ये पिटीशन वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पाएगी जो रिज़ल्ट हासिल करने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ये पिटीशन दायर की है। उसकी वजह यह है, मेरे इस ख्याल तक पहुंचने की वजह यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अगर इलेक्शन एक्ट की रोशनी में देखा जाए तो इलेक्शन एक्ट कुछ और कहता है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने इलेक्शन कंटेस्ट किया, अब यहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कंटेस्ट करने वाली पार्टी तो नहीं है, इसके पास तो इंडिपेंडेंट लोग बाद में पीटीआई के जा रहे हैं या वैसे इंडिपेंडेंट लोग जा रहे हैं, वो जाके इसमें शमूलियत अख्तियार किए हुए हैं।
बहरहाल ये केस पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही अच्छा केस होगा, और ख़ास तौर पे उन लोगों के हवाले से जो लोग अक्सर औक़ात अपनी पार्टियाँ बदल लेते हैं, अपने पार्टी मफादात बदल लेते हैं या अपने मफादात की खातिर पार्टियों के साथ खेल रहे होते हैं। उस हवाले से भी शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई लाइन ऑफ एक्शन दे दे, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात पे भी फ़ैसला करेगी या इस बात को भी डिस्कस करेगी या इस बात की तरफ भी एक लाइन ऑफ एक्शन देगी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं या जो इलेक्शन एक्ट कह रहा है उसके मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज़ को उस पर अमल दरामद करना या इलेक्शन एक्ट की रूह से अमल दरामद करना कितना ज़रूरी है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस भी बनेगी। आखिर में गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।